भगवान परशुराम ने भी जब 21 बार क्षत्रियों का संहार किया और यहाँ पर ब्राह्मणों को लाकर के बसाया भी परशुराम जी ने, माता का यहाँ से आशीर्वाद मिला था। उसके बाद माता कुंती सहित 5 पांडव निर्मल स्थान की ओर गए। तो दोस्तों, मैं करसोत गांव से कामाख्या मंदिर में आ चुका हूं। ये करसोत गांव से करीबन 4 किलोमीटर दूर है। तो सामने मंदिर है। तो आज इस अद्भुत मंदिर के दर्शन करेंगे। जय मां कामाख्या। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल केशव 666 यानी कि 666 में। जैसे कि मैं आपको हमेशा से मंदिर, दिव्य स्थान, साधु, संत, सन्यासी, सनातन धर्म की वीडियो दिखाते रहता हूं। तो आज मैं हिमाचल प्रदेश में हूं। हिमाचल प्रदेश में मैं मां कामाख्या देवी के मंदिर में हूं और यहाँ पर भगवान परशुराम जी की गुफा भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर जो पंडित हैं, जो शर्मा जी हैं, वो इसके पूर्ण इतिहास के बारे में आपको जानकारी देंगे। आइए। समय हमारे साथ है रमेश शर्मा जी, जो आज हमें मां कामाख्या देवी जी के प्राचीन इतिहास के बारे में और इस मंदिर के पूर्ण इतिहास के बारे में हमें जानकारी देंगे। पंडित जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल केशव 666 में। जैसे कि हम मंदिर, दिव्य स्थान, साधु, संत, सन्यासी, सनातन धर्म की वीडियो बनाकर उसका प्रचार प्रसार का कार्य करते हैं। तो आज आपके मुख से, आपकी अमृतवाणी से हमारे दर्शकों को यहाँ के प्राचीन इतिहास के बारे में आप बताएं। योनिमात्रं शरीरं कुंगुवासिनी कामदा रजस्वला महातेजां कामाक्षि ध्यायतां सदा। कामाख्ये कामसंपन्ने कामेश्वरी हरिप्रिये कामान देहि नित्य कामेश्वरी नमोस्तुते। कामदे कामरूप से सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन दिव्या सर्वकामार्थ सिद्धये। कामाख्ये वरदे देवी कंचनपुर निवासिनी त्वं देवी जगतां मातर्योनिर्नमोस्तुते। कामाख्ये वरदे देवी मम जीवात्मस्वरूपिणी त्वं देवी जगतां मातर्योनिर्नमोस्तुते। सर्वप्रथम मैं अपना छोटा सा परिचय दे दूं। मैं रमेश वजीर, जो कामाख्या के एक तरह से कामाख्या के आशीर्वाद से इस मंदिर का मुखिया होने के नाते यहाँ की जो प्राचीन परंपराएं हैं उनके विषय में तथा यहाँ के कुछ इतिहास के विषय में थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालूँगा। तो उसके मुताबिक सर्वप्रथम यहाँ पे 3 शक्तियों का स्थान है। ढाकेश्वरी भी यहाँ पे हैं और महामाया कामाक्षा भी हैं और साथ में बंगाल से आद्या दक्षिणा काली का भी यहाँ स्थान है। जो प्राचीन मेरे पास जो इतिहास पांडुलिपियाँ जो मेरे पास उपलब्ध हैं उनके अनुसार ये बातें हैं। क्योंकि यहाँ पे 2-3 तरह की पूजा पद्धतियाँ रही हैं। एक महायान पूजा पद्धति के मुताबिक यहाँ के जितने भी देवता हैं उनके बारे में कैसे पूजा होगी, ये सारी बातें उसमें कही गई हैं। दूसरी ऐतिहासिक और
पौराणिक कथाएं हैं जो इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि एक समय में भगवान परशुराम ने भी जब 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, उदंड क्षत्रियों का, तो उसके बाद उनका मन अति खिन्न हुआ। तो दत्तात्रेय जी महाराज की शरण में जा कर के उन्होंने फिर तपस्या की, ललितांबा की तपस्या करने के लिए परशुराम की प्रेरणा से उन्होंने इस स्थल पे भी साधना की। और एक कथा ऐसी आती है कि भृगु ऋषि ने की भी यह तपोस्थली रही है। स्वयं दत्तात्रेय भगवान जी भी इस स्थल में रहे हैं और उन्होंने भी यहाँ तप किया, ऐसा कहा जाता है जी। और ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो महाभारत काल में यहाँ पे एक कथा आती है कि हमारे इस गांव के साथ करसोग जो गांव है, वहाँ वो एक चक्रा नगरी थी, वहाँ बकासुर रहते थे। बकासुर का वध भीम ने किया था। जब वो इस क्षेत्र में आए थे तो तब उन्होंने माता कुंती के आदेश पर यहाँ पे एक रात्रि विश्राम किया था, तो उनको माता का यहाँ से आशीर्वाद मिला था। उसके बाद माता कुंती सहित 5 पांडव निर्मंड स्थान की ओर गए। और उसी के साथ ये कथा भी आती है कि बर्बरीक और माता हिडिंबा ने भी यहाँ पे तप किया था। बर्बरीक ने यहाँ से माता से धनुष बाण की प्राप्ति की थी, ऐसा भी कहा जाता है। और उसके पश्चात समय काल के साथ साथ समय समय पर जीर्णोद्धार होता रहा मंदिर का। और जो प्रचलित कथाएं हैं, तो एक बार भंड नाम का एक असुर हुआ करता था, जिसको कि परशुराम जी ने उसको हटाने के लिए माता की साधना यहाँ पे की थी। उसी के नाम पर फिर भूंडा नाम का यज्ञ शुरू हुआ था, जिसमें कि नरमेध यज्ञ होता था, उसमें मनुष्य की बलि दी जाती थी। उसका आरंभ भी यहीं से हुआ था। इस प्रकार की अनेक कथाएँ हैं। और महामाया की कथाएँ तो हर जगह में अलग अलग से मिलती हैं, क्योंकि कामाक्षा के अगर देखें, कामाक्षा तंत्र के अनुसार 9 स्थान मुख्य हैं जो कामाक्षा तंत्र में वर्णित हैं जी। और इसमें से अगर कामाक्षा का स्वरूप योनि का स्वरूप है, हमारे हिमाचल में कामाक्षा यहाँ, और पूर्व दिशा में नीलांचल में, जो आप असम में जो कामाख्या की बात वो कर रहे हैं। सती मैया का गुप्तान की वजह से वहाँ पे स्थान हुआ है। हाँ जी। तो यहाँ पे माता का, यहाँ पूर्ण रूप से माता ने, यहाँ पर माता का पूर्ण स्थान है, और वहाँ पर योनि माता वहाँ पे स्थान है। और कांचीपुरम, वहाँ पे भी कन्या के रूप में माता जी हैं जी। तो यहाँ पे भी माता के 2 स्थान हैं। एक कुन्नू नाम जगह पे, जहाँ पे माता ने कन्या रूप में तपस्या की थी। फिर उसके बाद यहाँ भी ऐसा भी एक कथा मिलती है। तो देवी देवताओं ने भी आकर के समय समय पर अलग अलग कालखंड में यहाँ तपस्याएं की गई हैं। इतना तो कहा नहीं जा सकता कि ये फलाने कालखंड में यहाँ पे इस मंदिर की स्थापना हुई, क्योंकि कितने कलयुग आ गए, कितने युग परिवर्तन हुए, कितनी बार ये हुआ, तो इतना कह पाना अति कठिन है। ये मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया था, उससे पहले हुआ था ये? मंदिर पहले से था। पांडवों ने भी जीर्णोद्धार किया, जैसे उनको लगा कि यहाँ पे होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे पांडव जितने समय तक रहे, तो उन्होंने भी उस दौरान यहाँ के मंदिरों की व्यवस्था बनवाई। स्वयं परशुराम ने यहाँ की व्यवस्था बनाई। 5 स्थान परशुराम जी के द्वारा, भगवान परशुराम जी ने यहाँ पर तप भी किया और व्यवस्था भी बनाई। और यहाँ पर ब्राह्मणों को ला करके बसाया भी परशुराम जी ने। अच्छा, यहाँ पर एक गुफा है, उसका क्या रहस्य है? परशुराम जी ने यहाँ पे तप किया, तब बोलते हैं उसको गुफा है। हाँ, उसके अंदर जाने की परमिशन नहीं है? नहीं, आम आदमी नहीं जाते। अच्छा, आम आदमी नहीं जा सकते। कुछ एक गर्भगृह में, अदरवाइज इसमें अंदर को रास्ता है, वो आम, यहाँ तक कि इन पुजारियों को भी पता नहीं। अच्छा। जो ये, क्योंकि जितना पता हम लोगों को उतना इनको नहीं है। अच्छा। क्योंकि इसके गर्भगृह, इसके अंदर भीतर में एक अंडरग्राउंड, वहाँ पर हम अपना कैमरा भी नहीं लेके जा सकते? नहीं, यहाँ वहाँ के लिए रास्ता जो था भी वो बंद कर दिया गया है। जी। उस समय के साथ साथ बंद कर दिया गया है। उसमें क्या है क्या नहीं है तो हम उसमें टिप्पणी भी नहीं करना चाहेंगे। तो मेरे मुताबिक तो ये है कि समय समय पर कई तरह की, फिर लोगों की अपनी अलग अलग तरह की, जिसको जितना ज्ञान है उसके मुताबिक लोग कहते हैं। पर कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि इसका पूर्ण इतिहास जानना तो अति दुष्कर है, कठिन है। पर जितना उपलब्ध है पांडुलिपियों के माध्यम से, या जो हमने पौराणिक कथाओं में देखा है या महाभारत में देखा है, उनके अनुसार हम ये कह सकते हैं। या शिव पुराण की कथाओं में भी करसोग का वर्णन आता है, जैसे इसको शिव काशी का नाम दिया गया है। जी जी। तो इस तरह से ये वर्णन आते हैं। तो अलग अलग जगहों से ये इसको संकलित करके एक सटीक इतिहास तभी बन पाएगा जब सारे कालखंडों की कथाओं को हम जोड़ के देखेंगे। आपका
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। आज मैंने आपको हिमाचल प्रदेश में कामाख्या देवी के दर्शन भी कराए और यहाँ के प्राचीन इतिहास के बारे में भी बताया। अब आपसे निवेदन करना चाहूँगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आप इस स्थान पर आना चाहते हैं तो मैं पंडित जी किसी का नंबर यहाँ पर डाल सकता हूँ, अगर कोई आना चाहे तो? बिल्कुल डाल दीजिए हमारा। ठीक है। 94 180 00 870। कोई साधक आना चाहे साधना के संदर्भ में तो संपर्क कर सकते हैं। उनकी रहने की व्यवस्था हो जाएगी यहाँ पर? सारी व्यवस्था की जा सकती है। साधक सिर्फ साधना के पर्पज से आए, सिर्फ पर्यटन के लिए ना आए। तो अगर कोई साधक यहाँ पर आना चाहता है तो पंडित जी ने अपना नंबर दे दिया है, तो मैं भी इसके नीचे दे दूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अधिक से अधिक शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। जय मां कामाख्या।